हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे कि नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, साथ ही में इसकी हम थ्योरम भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, देन दी सेट n ऑफ a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू g, ax इज इक्वल टू xa is defined as normalizer of an element a of group G। देखिए क्या कह रहा है कि हमें एक G ग्रुप दिया हुआ है एंड जो A है वो G का एलिमेंट है। ठीक है, देन जो हमारा सेट होगा, ठीक है, ये सेट है हमारा, किसको किसके साथ डिनोट कर रहे हैं, n ऑफ A के साथ। ठीक है ना, इस सेट में हमारे पास क्या है, कोई एक x है जो कि G को बिलोंग कर रहा है। कंडीशन दी हुई है सच दैट हमारा जो ax है x a के इक्वल होगा। ठीक है, तो उस चीज को हम नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ऑफ a कहेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम अगर हमारा कोई a है ना G को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो जो हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स होंगे ना वो a के साथ कम्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल यही मतलब है नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट का। अगर हमारे पास कोई ए जी को बिलोंग कर रहा है तो जो बाकी जी के एलिमेंट्स है ना वो ए के साथ कम्यूट करेंगे। मतलब जैसे ए अब जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक्स कोई हमने अनदर एलिमेंट लिया जी का सच दैट, तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, मतलब जो एक्स है वो ए के साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी भी जो एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के वो ए के साथ कम्यूट करेंगे, तो इसको हम नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ये हम आगे थ्योरम्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स में भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आपने सिर्फ यही याद रखना है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट वो होता है कि हमारे पास कोई जो एलिमेंट ए दिया हो अगर ग्रुप जी का, ठीक है, तो जो वो ए है, ठीक है, वो ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा मतलब हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, वेयर जो एक्स है हमारा वो भी जी को बिलोंग करेगा। ठीक है, इसको हम एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कहेंगे। आइए गाइज, अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 28। इसकी स्टेटमेंट देखिए, इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट देखिए, फॉर अ ग्रुप जी एन ऑफ ए, मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है उसको हम प्रूव करेंगे कि वो सब ग्रुप है जी का। ठीक है, जी का सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, एक तो हमारे पास एन ऑफ ए है जो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड, अगर हम कोई एक्स वाई ले रहे हैं, ठीक है, एन ऑफ ए से, तो एक्स वाई का इनवर्स है ना एन ए को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये हमने थ्योरम भी की थी ना, तो मैंने आपको कहा था थ्योरम 21 22, ठीक है, उनके आप रिजल्ट अच्छे से 20 थ्योरम उनके याद कर लीजिएगा। ठीक है, वही हमने रिजल्ट यूज किया है। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक मिनट। थ्योरम नंबर यहाँ पे 19 देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि ये एक यहाँ पर थी हमारी सब ग्रुप की डेफिनेशन, सब ग्रुप होगा तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरम 21 में भी था रिजल्ट। ठीक है, ये वाला यूज करें। अगर ए भी हमारा एच को बिलोंग कर रहा है एंड एच हमारा सब ग्रुप है जी का, देन हमारा ए बी इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो मतलब ये कंडीशन हो जाएगी तो वो हमारा सब ग्रुप बन जाएगा। नॉन एम्प्टी हमें दिया हुआ था। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास थ्योरम 22 थी, इसमें फाइनाइट सेट के लिए था। तो इस थ्योरम में हमने सब ग्रुप प्रूव करना है, तो सिर्फ हम एन ए को नॉन एम्प्टी प्रूव करेंगे। ठीक है, एंड क्या प्रूव करेंगे, दो एलिमेंट लेके एन ऑफ ए से, ठीक है, क्या प्रूव कर देंगे कि एक्स वाई का इनवर्स एन ए में जा रहा है। ठीक है, तो आइए इसका प्रूफ देखिए। नॉन एम्प्टी प्रूफ करने के लिए अब हमने आइडेंटिटी लिया। ठीक है, अब क्योंकि देखिए जो आइडेंटिटी है वो तो ए के साथ कम्यूट करेगा ही ना। ठीक है, अब आइडेंटिटी तो होता ही है हमारे पास, आइडेंटिटी तो किसी के भी साथ कम्यूट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो आइडेंटिटी है वो तो ठीक है, एक तरह से उसकी वैल्यू तो 1 नहीं होती है। ठीक है, हम लगाएं अगर ना लगाएं, ठीक है, तो डिफरेंस नहीं इतना बनता। तो ए इंटू ई किया इज इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है, मतलब जो ई है वो हमारा नॉर्मलाइजर ए को जा रहा है। ठीक है, तो जो ई है वो हमारा ए के साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है, अगर ई हमारा ए के साथ कम्यूट कर रहा है तो ई हमारा एन ऑफ ए को चला गया। ठीक है, अगर एन ऑफ ए को चला गया तो इससे क्या आया, जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी है, मतलब वो खाली नहीं है, उसमें आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने लेट किया कि एक्स वाई नॉर्मलाइजर ऑफ ए को जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए को जा रहे हैं तो हम प्रूव कर देंगे एक्स वाई का इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए को जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा
एक्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए को जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू हमने जो डेफिनेशन की थी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता था, एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स होता था, तो यहाँ पर भी एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स आ गया। जब हमारा y जा रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ a को, तो y a इज इक्वल टू a y हो जाएगा, ठीक है, वेयर जो हमारे x एंड y है वो भी हमारे, ठीक है, उस जी को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए गाइज, अब हमने क्योंकि एक्स वाई इनवर्स को, ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव जो हमारा एक्स वाई इनवर्स है वो हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ ए को जाना चाहिए। अगर ये चीज नॉर्मलाइजर ऑफ ए को जानी चाहिए मतलब, ठीक है, तो क्या हमने डेफिनेशन बननी चाहिए, मतलब ए है, ठीक है, जो एक्स वाई इनवर्स है, ठीक है, वो ए के साथ कम्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये चीज आनी चाहिए, ए इंटू एक्स वाई का इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स इंटू ए, ठीक है, ये चीज आनी चाहिए। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, a इंटू एक्स वाई का इनवर्स, ठीक है, ये चीज अब हम लेके चले हैं, ठीक है। इसको आगे एक्सपैंड किया तो हमारे पास क्या आया, ब्रैकेट खोल दी, a एक्स वाई इनवर्स को बाहर निकाल दिया, ठीक है, वाई इनवर्स अब बाहर रहा है। फिर हमने क्या किया, हमारे पास एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स था, ठीक है, यहाँ पे ए एक्स की जगह एक्स ए पुट कर दिया, एक्स ए पुट कर दिया, फिर से ब्रैकेट्स को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, एक्स को बाहर रख लिया, ए वाई का इनवर्स आ गया। अब गाइज देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये भी था ना, वाई ए इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है। अब देखिए, अगर हम वाई ए इज इक्वल टू ए वाई था, हम अगर यहाँ पे, ठीक है, इस वाई को इधर ले जाएं, ठीक है, तो वाई इनवर्स बन जाएगा, ठीक है, या इस वाई को इधर ले जाएं तो, ठीक है, ये वाई इनवर्स बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे, ठीक है, वाई इनवर्स को पोस्ट प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, एंड वाई इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर एंड यहाँ पर, ठीक है, वाई इनवर्स वाई इनवर्स वाई इनवर्स एंड वाई इनवर्स, ठीक है। तो वाई इनवर्स वाई हमारा, ठीक है, आइडेंटिटी बन जाएगा, मतलब ए इंटू वाई इनवर्स बचेगा, ठीक है, एंड यहाँ पर वाई इनवर्स ए बचेगा, यहाँ पर वाई वाई इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है, ये चीज आ गई। तो ए वाई इनवर्स भी हमारा वाई इनवर्स ए के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए वाई इनवर्स था, यहाँ पर हमने पुट कर दिया वाई इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, यहाँ पर ब्रैकेट थी ना, ब्रैकेट को फिर से शिफ्ट कर दिया, एक्स वाई इनवर्स बन गया हमारा, इंटू ए बन गया। तो यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो जो हमारा एक्स वाई इनवर्स है वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए को चला गया, ठीक है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया जी का, ठीक है। नॉर्मलाइजर ऑफ ए के लिए हमने एलिमेंट के लिए हम क्या प्रूव करते होते हैं, ठीक है, जो हमारा ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना वो ए के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने जो एक्स वाई इनवर्स था ना उसको हमने ए के साथ कम्यूट करवा दिया। अगर वो कम्यूट कर गए, ठीक है, तो दैट मीन्स जो एक्स वाई इनवर्स है वो हमारे नॉर्मलाइजर ए को चले गए। अगर वो चले गए, ठीक है, अब तो ये सब ग्रुप की है ना कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। हमने एक्स वाई लिए थे अकेले अकेले, ठीक है, नॉर्मलाइजर ए को जा रहे थे, तो क्या कर दिया हमने, एक्स वाई का इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए को चला गया, ठीक है। एंड जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है वो नॉन एम्प्टी आ गया, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या बन गया, हमारा सब ग्रुप बन गया जी का, ठीक है। तो यही तो चीज प्रूफ करनी, यहाँ पे एंड में लिख दीजिएगा कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। अब देखिए गाइस, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, फॉर एक्स वाई बिलोंग टू जी, हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारा एक्स इनवर्स ए एक्स है इज इक्वल टू वाई इनवर्स ए वाई होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइज, ये यहाँ पर ये इम्प्लाइज का साइन है ना, तो इसका मतलब हमें कन्वर्स प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मतलब कन्वर्स हम प्रूव करेंगे बट ये एक ही स्टेप में हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमें मतलब अलग से कुछ प्रूव नहीं करना पड़ेगा, जो हम एक प्रूफ करेंगे, ठीक है, उसका रिवर्स कर देंगे तो वही हमारा कन्वर्स पार्ट बन जाएगा। तो अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो नॉर्मलाइजर ए ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंटू वाई, ठीक है, ये चीज आएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, नॉर्मलाइजर ए ऑफ इंटू एक्स लिखा इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंटू वाई, ये चीज लिखी। अब देखिए गाइज, अब हम इफ एंड ओनली इफ लगाएंगे, का हम कन्वर्स नहीं करेंगे, सीधा हम इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे, मतलब ऐसे ऐसे पहले एक चीज प्रूव होती जाएगी तो हम उल्टा देखेंगे तो हमारी दूसरी चीज प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेप लिया हमने, अब y को उधर ले गए, ठीक है, हम तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ठीक है, x क्या बना हमारे पास, नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ठीक है, ये चीज थी ना, ठीक है, एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए बना हमारे पास एक तरह से, ठीक है। तो मतलब जो एक्स वाई का इनवर्स है वो नॉर्मलाइजर ऑफ ए को ही जा रहा है, ठीक है। एक्स वाई का इनवर्स अगर नॉर्मलाइजर ऑफ ए को ही जा रहा है तो हमारी हमने अभी अभी डेफिनेशन की थी, ठीक है, अगर हमारा ए जी को है
ए जी का एलिमेंट है, ठीक है, तो जो बाकी जी के एलिमेंट्स होंगे वो ए के साथ कम्यूट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने वही चीज लगा दी। अगर हमारा एक्स वाई का इनवर्स नॉर्मलाइजर ऑफ ए को जा रहा है, ठीक है, तो हमारा जो एक्स वाई का इनवर्स है वो ए के साथ कम्यूट कर जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, ए ऑफ एक्स वाई का इनवर्स इज इक्वल टू एक्स वाई इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब गाइस देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है, एक्स इनवर्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स ऑफ ए वाई, ठीक है। अब ये स्टेप आ गया, ठीक है। अब ये स्टेप देखिए कैसे आया हमारे पास, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो हमारा एक्स इनवर्स था ना, यहाँ पर भी पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ था, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, ठीक है। वहां पे हमने यहाँ पे प्री था ना हमारे पास, ठीक है, तो मतलब एक्स था यहाँ पे, तो उसको हम आगे ले गए, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका इनवर्स बन गया, एक्स इनवर्स बन गया। जो हमारा ये वाई इनवर्स था, ठीक है, इसको हम इधर ले गए, ठीक है, पीछे था हमारा, तो यहाँ पर भी हमने पीछे लगा दिया, तो वाई इनवर्स ऑफ ए वाई बन गया। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे अब ये स्टेप है ना, तो हमने एक्स इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ए इंटू, ठीक है, एक्स वाई इनवर्स ऑफ वाई। अब यहाँ पे वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स इनवर्स एक्स वाई इनवर्स ए ऑफ हमारे पास वाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने एक्स इनवर्स के साथ दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एंड वाई के साथ हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है, वाई इनवर्स वाई आइडेंटिटी बन गया, एक्स इनवर्स एक्स आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। तो यही तो चीज हमने प्रूव करनी थी। ये दोनों इक्वल थे हमारे पास, तो ठीक है, इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास ये चीज इक्वल होगी, ठीक है, हम ये चीज लेके चले थे, ठीक है, तो हमारी ये चीज इक्वल बन गई। अगर आप रिवर्स भी देखेंगे तो ऐसे ही फॉलो करेंगे स्टेप, तो जो हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए इंटू वाई आ जाएगा, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो हमारी सिंपल डेफिनेशन नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट की यही है कि हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ ए होता क्या है कि वो सेट, ठीक है, जिसमें अगर हमारे जो ग्रुप के एलिमेंट्स है ना वो ए के साथ कम्यूट करेंगे, ठीक है, वो ए के साथ कम्यूट करेंगे, तो उस चीज को हम कहेंगे कि वो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट है ग्रुप जी का, ठीक है। इसको हम एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं।